कब कौन बना बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष? अटल बिहारी वाजपेयी, कार्यकाल 1980-1986। लाल कृष्ण आडवाणी, पहली बार, कार्यकाल 1986-1991। दूसरी बार, कार्यकाल 1993-1998। तीसरी बार, कार्यकाल 2004-2005। मुरली मनोहर जोशी, कार्यकाल 1991 से 1993। कुशाभाऊ ठाकरे, 1998 से 2000। बंगारू लक्ष्मण, कार्यकाल 2000 से 2001। जोना कृष्णमूर्ति, 2001 से 2002। एम वेंकैया नायडू, 2002 से 2004। राजनाथ सिंह, पहली बार, कार्यकाल 2005 से 2009। दूसरी बार, कार्यकाल 2013 से 2014। नितिन गडकरी, कार्यकाल 2009 से 2013। अमित शाह, कार्यकाल 2014 से 2020। जेपी नड्डा, कार्यकाल 2020 से 2024। नितिन नवीन, कार्यकाल दिसंबर 2025। नितिन नवीन भाजपा के निर्विरोध 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष। देश की सियासत में मंगलवार को नया अध्याय जुड़ गया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया। नितिन नवीन ने औपचारिक रूप से पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के शीर्ष नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो गया था। ऐसे में जेपी नड्डा के विकल्प के रूप में नितिन नवीन को चुना गया। बीजेपी ने नितिन नवीन दिसंबर में पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया और सबको चौंका दिया था। अब परमानेंट तौर पर उन्हें अध्यक्ष चुन लिया गया है। नितिन जी मेरे बॉस, मैं कार्यकर्ता, मोदी ने कहा। भाजपा मुख्यालय में नितिन नवीन का ऐलान किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। मोदी ने कहा, भाजपा ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि मोदी जी इतनी छोटी उम्र में मुख्यमंत्री बन गए, हेड ऑफ द गवर्नमेंट बन गए। इन सबसे बड़ी चीज है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं मानता हूं नितिन जी मेरे बॉस हैं और मैं कार्यकर्ता हूं। बता दें कि भाजपा मुख्यालय में सोमवार को अध्यक्ष पद के चुनाव हुए थे। किसी और उम्मीदवार का नामांकन न आने से नवीन निर्विरोध चुने गए। बीजेपी के प्रेसिडेंट नितिन नवीन को केंद्र सरकार ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी है। यह ऐलान मंगलवार सुबह उनके कार्यभार संभालने से पहले किया गया। जेपी नड्डा को भी सरकार ने इसी तरह का सुरक्षा कवर मिला था, जिसमें सीआरपीएफ वीआईपी सुरक्षा विंग व्यवस्था संभाल रही थी। केंद्रीय सुरक्षा सूची के तहत वीआईपी सुरक्षा कवर सबसे ऊंचे Z+, ASL से लेकर Z+, ZY, Y+ और कैटेगरी तक होता है। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, 3 बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। कैसे हुई नितिन नवीन की ताजपोशी? बता दें कि 5 बार के विधायक नितिन नवीन के पास इससे पहले सबसे बड़ा पद बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव का रहा। इस जिम्मेदारी को निभाते हुए नवीन ने अपनी कार्यकुशलता की छाप छोड़ी थी। नितिन नवीन जैसे युवा नेता को संगठन के शीर्ष पद सौंपना ये बताता है कि बीजेपी अब पूरी तरह से नेक्स्ट जेन लीडरशिप पर फोकस कर रही है। बीजेपी अब 2029 और उसके बाद भारत की तस्वीर देख रही है। यही नहीं, आरएसएस भी कहता है कि बीजेपी को भविष्य की लीडरशिप पर फोकस करना चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी ने 45 के युवा चेहरे को पार्टी की बागडोर सौंप कर साफ कर दिया है कि पार्टी की नजर
नए नेताओं को आगे लाने पर है। नितिन नवीन के पास संगठन और सरकार दोनों का बेहतरीन अनुभव है, जिसे देखते हुए पार्टी ने कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। नितिन नवीन युवा हैं, आक्रामक है और नई पीढ़ी की भाषा को समझते हैं। यही नहीं, उन्हें युवाओं को पार्टी से जोड़ने की कला आती है। वही बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रह चुके। नवीन को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए सह प्रभारी नियुक्त किया गया था। कहा जाता है कि प्रचार अभियान और चुनाव प्रबंधन की रणनीति बनाने में नवीन के अहम योगदान था। इसी से बदौलत बीजेपी कांग्रेस को हरा पाने में कामयाब हो पाई थी। कहा जाता है कि इसी कामयाबी का फल पार्टी आलाकमान ने नवीन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया और अब उन्हें पूर्णकालिक अध्यक्ष चुना है। मैं आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सबके साथ और सबके विकास के इस नारे को फलीभूत होता देख रहा हूं। हम लोगों ने लंबे समय से कुछ नारे को, भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे जनसंघ काल के कार्यकर्ता लगातार कुछ नारे को गढ़ते थे। रामलल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जहां हुए बयान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेगा। साथियों, आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वो कालखंड देखा जब अयोध्या का भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज जम्मू कश्मीर की जनता ने 370 धारा से मुक्ति का दौर देखा। आज सांस्कृतिक व राष्ट्रवाद की विचारें और मजबूत हो रही हैं। साथियों, मुझे याद है अब वो जब हम लोग आज श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा लहराते देखते हैं तो गर्व की अनुभूति होती है। हमने वो दौर भी देखा था जब पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे और दिल्ली की सरकार बैठकर मौन बैठी थी उस समय, क्योंकि वो समय हम लोगों ने युवा मोर्चा के कालखंड में काम करने का जब मौका मिला था तो हमने देखा था उस समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी उस कालखंड से 370 को समाप्ति किए तो कहीं ना कहीं पूरे कश्मीर की फिजा बदली है और आज कश्मीर का लाल चौक तिरंगे से लहराया नहाया नजर आता है। ये परिवर्तन हमारे देश में आया है। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष का बनाया रिकॉर्ड। 45 वर्षीय नितिन नवीन भाजपा के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इससे पहले यह रिकॉर्ड अमित शाह के नाम था, जो कि 49 साल की उम्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। नवीन की ताजपोशी को भाजपा के नेतृत्व में नई पीढ़ी के उभार के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रीय परिषद करती है, जिसमें लगभग 5708 सदस्य शामिल हैं, जिसमें राष्ट्रीय परिषद और सभी राज्य परिषदों के सदस्य शामिल होते हैं, जो देश के 30 से अधिक राज्यों से आते हैं। लेकिन अगर केवल एक नामांकन होता है तो मतदान की जरूरत नहीं होती। कार्यकारी अध्यक्ष वे सीधे शीर्ष पद पर। आपको बता दें कि नवीन को 14 दिसंबर 2025 को भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। महज कुछ ही समय ही में उन्होंने संगठन के भीतर मजबूत पकड़ बनाई। अब उन्हें पार्टी के सर्वोच्च संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नितिन नवीन की नियुक्ति से भाजपा युवाओं के नेतृत्व को आगे लाने का स्पष्ट संदेश दे रही है। वहीं आने वाले चुनावी दौर में उनकी भूमिका संगठन को नई दिशा देने में अहम मानी जा रही है। स्पेशल डेस्क की न्यूज इंडिया।